हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है जितने भी नर्सेस हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एंड डॉक्टर्स के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को। 17 September, World Patient Safety Day is celebrated. The world first Patient Safety Day is celebrated in 2019. While World Health Organization some patient safety goals are given. इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखें। पेशेंट सेफ्टी डे 2025 थीम इज सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। जितने भी न्यूबॉर्न बेबी हैं आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम पीरियड के टाइम पे जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको सेफ केयर प्रोवाइड करना, प्रॉपर जो न्यूबॉर्न केयर होती है उसको सेफली प्रोवाइड करना न्यूबॉर्न बेबी में, या फिर जो चिल्ड्रंस हैं उनको ट्रीटमेंट के टाइम पे किसी प्रोसीजर के टाइम पे सेफली ट्रीटमेंट देना। बच्चों में कोई भी मेंटली हार्म या फिर फिजिकली हार्म प्रोवाइड नहीं करना है। ध्यान रखना है कि बच्चों को कोई भी हार्म ना हो। कोई भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। एंड स्लोगन इज पेशेंट सेफ्टी फ्रॉम द स्टार्ट। पेशेंट की सेफ्टी को स्टार्टिंग से ही हमें फॉलो करनी है, मेंटेन रखनी है। पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हमें करना है। एंड पेशेंट सेफ्टी गोल्स की बात करते हैं। द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH in India adopts IPSGS International Patient Safety Goals to ensure patient safety. नेशनल एक्रेडिटेटेड हॉस्पिटल्स ने इंडिया में अडॉप्ट किया है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स को। पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सेफ पेशेंट केयर प्रोवाइड करने के लिए। सो ये जो गोल्स हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को अचीव करने में, एक डिलीवर करने में सेफ केयर को, हाई क्वालिटी केयर को, पेशेंट में अच्छी केयर प्रोवाइड करने के लिए हम इन गोल्स को फॉलो करते हैं। पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये सारी गोल्स हम फॉलो करते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि ये जो 6 गोल हैं कि इनकी क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। सो फर्स्ट गोल इज आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। फर्स्ट गोल से हमें ये पता चलता है कि हम पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करें। किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले हमें पेशेंट को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम गलत प्रोसीजर को गलत पेशेंट में अप्लाई कर देंगे। सो हमें यूज करना है पेशेंट की 2 ऐसी आइडेंटिटीज को, लाइक उसका नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, जिसके थ्रू हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। एक CR नंबर होता है जिसको हम UHID नंबर बोलते हैं, पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको भी हमें चेक करना है पेशेंट में किसी भी प्रोसीजर ट्रीटमेंट से पहले। पेशेंट की आइडेंटिटी को कंफर्म करना है ट्रीटमेंट को देने से पहले। सेकंड गोल की बात करते हैं कि क्या है, इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखनी है पेशेंट या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग है हमें पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल से नहीं हाइड करनी है, या फिर पेशेंट उनके रिलेटिव से हमें इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना है। उनको बताना है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को हमें क्लियरली कम्युनिकेट करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में, पेशेंट के साथ में। और हैंडओवर के टाइम पे हमें पेशेंट की हर चीज को क्लियरली कम्युनिकेट करना है अदर स्टाफ के साथ। या फिर पेशेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं कंडीशन में तो उसको रिकवर करने के लिए हमें प्रॉपर कम्युनिकेट करना है और एरर्स को प्रिवेंट करना है। अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लाइक अगर हम वर्बल किसी ऑर्डर को डॉक्टर्स के फॉलो कर रहे हैं तो उसको हमें रिपीट करना है 3 टाइम एंड राइट करना है पेशेंट
क्यों? प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए, सेफ केयर प्रोवाइड करने के लिए। बात करते हैं थर्ड गोल के बारे में। थर्ड गोल इज इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। कुछ हाई रिस्क मेडिकेशन होती हैं जिसको हमें सेफली स्टोर करना होता है एंड प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना होता है। अगर हम उसको स्टोर नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, लाइक लासा मेडिसिन हो गई, जिनका कुछ लुक अलाइक, सिर्फ अलाइक, साउंड अलाइक वर्ड मीन्स पेशेंट की जो ड्रग्स हैं हाई रिस्क, उसमें ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसका साउंड सेम होता है, तो उसको हमें सेफली स्टोर रखना है। क्योंकि अगर पेशेंट को हमने गलत मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दी तो वो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अराइज हो सकती हैं। तो उस टाइम पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पेशेंट में हाई रिस्क मेडिकेशन चल रही है तो उसको हमें बेड साइड लॉकर में पेशेंट के नहीं रखना है, उसको लॉकर में, डबल लॉकर में स्टोर करना है और एडमिनिस्टर करते टाइम हमें 2 नर्सेस के साथ में उसको एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखनी है, इम्प्लीमेंट करना है स्पेशल प्रोसीजर्स को हाई रिस्क मेडिसिन की एडमिनिस्टर करते टाइम। कुछ हाई रिस्क मेडिकेशन होती हैं लाइक इंसुलिन, ब्लड थिनर्स में हेपारिन एंड पोटेशियम क्लोराइड जैसी मेडिसिन, ओपियोइड्स एंड कीमोथेरेपी एजेंट। ये जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट में कुछ एडवर्स इवेंट्स इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें पेशेंट में रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम पेशेंट को प्रॉपर एडमिनिस्टर करें किसी भी हाई रिस्क मेडिकेशन ड्रग को। थर्ड गोल इज एंश्योर सेफ सर्जरी। ध्यान रखना है कि एक सही सेफ सर्जरी हम परफॉर्म करें पेशेंट में। अगर पेशेंट को गलत सर्जरी परफॉर्म कर दे रहे हैं गलत जगह पे, कई बार ऐसा हो जाता है पेशेंट के राइट लेग का ऑपरेशन था पर हमने लेफ्ट का कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने करेक्ट साइड को नहीं विजुलाइज किया प्रॉपरली, पेशेंट के साइड को नहीं देखा। ये जो मिस्टेक्स होती हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें इस गोल को फॉलो करना है कि पेशेंट की करेक्ट साइट देखनी है, करेक्ट प्रोसीजर को देखना है कि पता चलता है कि पेशेंट ने गलत प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया तो इसलिए उसको पहले से ही इम्प्रूव रखना है, पहले से ही देखना है कि पेशेंट में हमें कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कौन सी सर्जरी परफॉर्म करनी है, किस जगह पर करनी है, उसको पहले से ही मार्क कर देना है, एरो बना देना है उस एरिया को, जिससे हम पेशेंट को सेफ सर्जरी परफॉर्म कर सकें। टाइम आउट प्रोसीजर बिफोर द सर्जरी बिगिंस टू कंफर्म एक्यूरेसी। टाइम आउट का मीनिंग है कि पेशेंट की सर्जरी को स्टार्ट करने से पहले ही हमें कंफर्म कर लेना है एक्यूरेसी को कि पेशेंट सही है जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं, सही साइट पे कर रहे हैं और सही सर्जरी को हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं फिफ्थ गोल की, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। पेशेंट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसे हैंड हाइजीन मूवमेंट्स होते हैं उनको फॉलो करना है जिससे हम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि पेशेंट को हॉस्पिटल से कुछ इन्फेक्शन होने की चांसेस होते हैं। हैंड हाइजीन अच्छे से रखनी है पेशेंट को बिफोर टचिंग, आफ्टर टचिंग या फिर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले, आफ्टर एसेप्टिक प्रोसीजर। और अगर पेशेंट की बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड से एक्सपोजर हो रहा है, टच कर रहे हैं, पेशेंट की सराउंडिंग एरिया को टच कर रहे हैं, देन हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, इम्प्लीमेंट करना है इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को, सच एज इन्वायरमेंटल प्रॉपर क्लीन रखना है एंड अप्रोप्रिएट यूज करना है पीपीई किट का, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उनको वेयर करना है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है क्रॉस इन्फेक्शन होने से पेशेंट में या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में। सो हैंड हाइजीन इज बेसिक मेजर फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। बात करते हैं सिक्स गोल की, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म फ्रॉम फॉल। कुछ पेशेंट में फॉल का रिस्क होता है लाइक सेमी कॉन्शियस पेशेंट या फिर पोस्ट ऑप पेशेंट एंड मेंटली डिस्टर्बेंस अगर है पेशेंट में, उस टाइम पे पेशेंट को फॉल के चांसेस होते हैं। पेशेंट में कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस होती हैं जिससे पेशेंट को फॉल होने के चांसेस होते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इस गोल को फॉलो करते हैं
फर्स्टली हमें असेस करना है कि पेशेंट में फॉल का रिस्क है या फिर नहीं, उसको देखना है। और अगर पेशेंट में फॉल का रिस्क है देन हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रिवेंटिव मेजर्स को, लाइक पेशेंट की बेड साइड रेलिंग को हमें लगा के रखना है, अप्लाई करना है जिससे पेशेंट फॉल ना हो। और अगर पेशेंट को हम अदर यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है इन व्हीलचेयर एंड स्ट्रेचर। और पेशेंट मोबालाइज कर रहा है आफ्टर सर्जरी तो उसको वॉकर का यूज कराना है, क्रेचेस का यूज कराना है जिससे पेशेंट उसकी हेल्प से प्रॉपर वॉक कर सके और पेशेंट को फॉल ना हो। एंड एजुकेट करना है पेशेंट को भी, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी फॉल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज के बारे में। सो दीज आर द गोल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।